Good morning, students. But up to yesterday, we have discussed up to second question of our chapter Introduction to Magnetism. I hope that question answer you have written in your fair notebook. So today we will start from question number third. How can you make a magnet? आप एक मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं एक्सप्लेन करना है. फॉर मेकिंग अ मैग्नेट यू नीड अ बार मैग्नेट. किसी भी अगर एक मैग्नेट को आपने बनाना है तो उसके लिए आपको एक बार मैग्नेट चाहिए एंड अ स्मॉल आयरन रोड, और एक छोटी आयरन की एक रोड चाहिए. अगर हमको किसी मैग्नेट को बनाना है तो हमें एक बार मैग्नेट चाहिए और एक स्मॉल आयरन की रोड चाहिए. कैसे बनाएंगे हम इसको? लेट द आयरन रोड लाई ऑन अ टेबल. एक हमने आयरन रोड देनी है और उसको एक टेबल पर रख देना है. होल्ड द बार मैग्नेट वर्टिकली एट वन एंड ऑफ द आयरन रोड. जो हमने बार मैग्नेट लिया है उसको वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कि सीधा सीधा एक एक मतलब कि वर्टिकली सीधा उसको खड़ा कर देना है बार मैग्नेट को आयरन के पीस पे. जो हमारा आयरन का पीस है उस पर बार मैग्नेट को खड़ा कर देना है. सो डैट वन ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट टच द आयरन रोड. हमने उसको ऐसे खड़ा करना है कि जो पोल्स, जो हमारे पोल्स हैं आयरन आयरन के जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन है उसके ऊपर हमने दो पोल्स ऐसे रखनी है कि जो एक आयरन जो हमने मैग्नेट रखी है वहाँ पर बार मैग्नेट रखी है उसके दो पोल होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो हमने उसको ऐसे रखना है कि उसका एक पोल उस सॉफ्ट आयरन के ऊपर होना चाहिए. हमको उसको ऐसे रखना है. क्या करना है? हमने पहले एक सॉफ्ट आयरन पीस लेना है, उसको एक टेबल के ऊपर रखना है. उसके ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रखनी है, वर्टिकली रखनी है और ऐसे रखनी है कि उसका एक पोल उस सॉफ्ट आयरन के पीस पे खड़ा होना चाहिए. आफ्टर दैट एंड टिल यू रीच द एट द अदर एंड. और फिर उस बार मैग्नेट को उस सॉफ्ट जो हमारा आयरन का पीस है उसके ऊपर बार बार रब करना है. ऐसे उसको लेके जाना है, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाना है उस आयरन के पीस को. रिपीट द प्रोसेस एट लीस्ट 40 to 50 टाइम्स. और इस प्रोसेस को हमने 40 to 50 टाइम्स करना है. यू कैन सी डैट द आयरन रोड इज़ मैग्नेटाइज. आप क्या देखेंगे? जो आयरन की जो रोड है वो भी धीरे धीरे क्या बन जाएगी? एक मैग्नेट बन जाएगी. क्या करना है आपने? सिंपल है ये. एक टेबल पे आपने एक आयरन पीस रखना है और उस आयरन पीस के ऊपर एक बार मैग्नेट का कोई भी पोल, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, उसको उसके ऊपर रखना है और उसको उस आयरन के पीस के ऊपर चलाना है. उसको बार मैग्नेट को पूरा उस आयरन के पीस पे चलाना है ताकि वो आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाए. तो जब आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ शुड वी स्टोर बार मैग्नेट व्हेन दे आर नॉट इन यूज़. जब बार मैग्नेट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? तो बार मैग्नेट शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन पेयर्स. बार मैग्नेट को हमेशा ही हमने पेयर्स में स्टोर करना चाहिए, यानी कि दो दो बार मैग्नेट को इकट्ठा स्टोर करना चाहिए बिटवीन सॉफ्ट आयरन पीसीस. किन के बीच में? दो एक हम कुछ सॉफ्ट आयरन पीसीस होते हैं जिनको हम कीपर कहते हैं. सॉफ्ट आयरन के पीसीस होते हैं जिनके अंदर हमको दो बार मैग्नेट को स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कीपर. तो कीपर के अंदर हम अपने बार मैग्नेट को स्टोर करके रख सकते हैं अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं. आफ्टर दैट गिव रीज़न. मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा. हमारे मैग्नेट जो है वो टेलीविज़न, रेडियो इन सब से दूर रखनी चाहिए. क्यों रखनी चाहिए? टेलीविज़न एंड रेडियोज़ आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. जो हमारे टेलीविज़न और रेडियो होता है उनमें मैग्नेट होती है, तो वो सब मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं. एंड इफ़ यू ब्रिंग मैग्नेट क्लोजर टू इट. और अगर हम उसके पास मैग्नेट को लेकर आएंगे देन इट विल स्पॉइल दिस डिवाइसेस. तो ये जो आपका जो टेलीविज़न, रेडियो है इन सब डिवाइसेस को वो ख़राब कर सकती है. इसलिए कभी भी हमारे रेडियो टेलीविज़न के पास हमको मैग्नेट को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी मैग्नेट होती है और उस मैग्नेट के पास हमको उनके पास मैग्नेट को नहीं लेकर जाना चाहिए. टेलीविजन and radios are made up of magnetic materials and if you bring magnet closer to it. अगर इसके पास हम मैग्नेट को लेके जाएंगे then it will spoil these devices. तो वो इन डिवाइसेस को स्पॉइल कर सकती है. नेक्स्ट वन. मैग्नेट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. जो मैग्नेट हम यूज़ करते हैं तो उसको हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए. प्रॉपर मतलब संभाल के रखना चाहिए. क्यों? रीजन बताना है ना, गिव रीजन. तो क्या होगा? मैग्नेट शुड बी हैंडल केयरफुली. तो क्वेश्चन में मिल रहा है मैग्नेट शुड बी हैंडल केयरफुली बिकॉज.
क्यों करना चाहिए? इफ़ मैग्नेट फॉल, अगर मैग्नेट गिर गई, मान लो हमने मैग्नेट को पकड़ कर बाई चांस वो हमसे नीचे गिर गई, देन इट लॉस इट पावर, तो मैग्नेट की जो पावर है वो ख़त्म होने लगती है। इट इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइज, मतलब कि जब मैग्नेट की मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है तो उसको हम डीमैग्नेटाइज कहते हैं। तो मैग्नेट शुड बी हैंडल केयरफुली बिकॉज इफ मैग्नेट फॉल देन इट लूज पावर, तो वो अपनी पावर को लॉस कर देती है। इट इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइज। So this question you will write in your fair notebook. Okay students, and learn it also. Thank you.